ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नितेश, जैसा कि सरकार ने अनलॉक 3 के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, अब लोगों को पहले की अपेक्षा ज्यादा छूट मिलेगी। लोगों को अब अनलॉक 3 में जब ज्यादा गतिविधियां बढ़ेंगी तो किस तरह की सावधानी रखनी होगी? अनलॉक 3.0 की गाइडलाइन गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। ज्यादा छूट के साथ ज्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ती है, जनता की भी और सरकार की कि जो सरकार ने जैसे बोला है कि आपको घर में रहना है, बाहर सिर्फ जरूरत हो तभी निकलना है, उसका अभी तक जनता ने बहुत ज्यादा पालन किया है। वही चीजें आगे भी रखनी है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, हैंड सैनिटाइजर और हाथ धोने की प्रक्रिया को बराबर करते रहें। इस चीजों से हमें छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें छूट मिल गई है सब चीजें करने की, पर हम ये चीजें करना नहीं छोड़ सकते। ये हमारे जीवन का भी एक अहम हिस्सा हो जाएंगी आगे। डॉक्टर नितेश, अनलॉक 2 में लोगों को जिम जाने की छूट मिल गई है और जो लोग वर्कआउट के लिए जाएंगे उन्हें जिम में क्या सावधानियां रखनी होंगी? जब आप वर्कआउट के लिए जाएंगे तो जिम में एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं कि आपको अपने और दूसरे बंदे के बीच में दूरी बनाए रखनी है, और दूसरा ये है कि जो जिम ओनर्स हैं उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए एक अलग से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रिलीज करी है जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। उसमें सब कुछ लिखा गया है कि आप जिम में कितने लोग एक बार में हो सकते हैं, कितनी देर के लिए कर सकते हैं, सब चीजें उसमें डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। जो लोगों को करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना है, वही चीजों का ध्यान रखना है। यदि आपको बुखार आता है या कोई भी लक्षण लगते हैं तो उस दिन आप जिम ना जाके अगर आप अस्पताल में डॉक्टर के पास चेकअप कराएंगे तो उससे सबका भला होगा। डॉक्टर नितेश, जिम के साथ ही बहुत सारे लोग इस समय मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, रनिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम तेज चलते हैं तो उस समय मास्क लगाना उतना पॉसिबल होता नहीं है, तो किस तरीके से उसको सिचुएशन को हमें हैंडल करनी चाहिए? आपकी जो गतिविधि है या एक्टिविटी है वो इस हिसाब से करनी है कि आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। मास्क लगाने से हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, कि अगर आपको भागना है मास्क लगा के थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, तो आप अपनी एक्टिविटी को उस हिसाब से कम कर सकते हैं। बजाय भागने के आप ब्रिस्क वॉकिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना मास्क के करेंगे और आपके बराबर में या आपके आसपास वाले कोई भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर अगर होगा वो भी बिना मास्क के करेगा तो आपके इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप एक्टिविटी करिए, बट मास्क में जितनी कर पाते हैं उतनी ही करनी है। डॉक्टर नितेश, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार रणनीति से कहा गया है कि जो मृत्यु दर है उसको कम बनाए रखने में मदद मिली है। टेस्ट एंड ट्रीट रणनीति ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट करें और उनको बीमारी के लक्षण के पहले ही चरण में उसको आप डायग्नोज करके या आइडेंटिफाई करके उनको आप ट्रीटमेंट या फिर आइसोलेशन फैसिलिटी वो आप करेंगे तो आपके आगे केसेस और होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपने मरीज को पहले ही बीमारी में बहुत जल्दी पकड़ लिया तो उसका इलाज दे के आप मरीज की जान को बचा सकते हैं। यही कारण देखा गया कि हमारा केस फेटेलिटी रेट कम है, अप्रैल के बाद से अब सबसे कम नंबर्स में है। दिल्ली में जिस तरह से रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा है, पूरे 88% से लगभग हो गया है। और क्या कारण है कि दिल्ली में जिस तरह से हमने सफलता पाई है वो शायद पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है। जब जरूरत पड़ी अहम कदम लिए गए कि केसेस को आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें, किसी के कॉन्टैक्ट को ज्यादा से ज्यादा ढूंढें, कोशिश करें उनकी टेस्टिंग करें कि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे, क्योंकि कोरोना में एक ऐसी चीज रही है कि उसे प्री सिम्टोमेटिक बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक, जिसको बीमारी है उसको भी नहीं पता बट वो बाकियों को दे सकता है। इसलिए जैसे ही टेस्टिंग बढ़ाई गई और ज्यादा बेड्स क्रिएट करे गए, लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, जल्दी इलाज मिला, उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो देश में सबसे ज्यादा हमें गिना जाता है इस समय। डॉक्टर नितेश, कोरोना के बाद जब लोग बहुत दिन घर पर रहे, लॉकडाउन में रहे, बीमारी के प्रति उनकी चिंता भी बढ़ी और तनाव के कारण लोगों की नींद भी कम हो गई। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छी नींद का लेना अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है? अच्छी नींद का स्वास्थ्य के लिए बहुत एक अहम हिस्सा होता है। अगर आपको नींद अच्छी आती है, नींद में आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स करती है, आपका माइंड बॉडी को रीजनरेट करने का, आपकी सब चीजें रीजनरेट होती हैं, आपके सारे हार्मोन्स रीजनरेट होते हैं, वो सब जो आपको दिन में एक्टिविटी करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं रात में सोया नहीं तो मैं दिन में काम नहीं कर पाता हूँ अच्छे से, या जिस रात में अच्छे से सो लेता हूँ उससे अगले दिन में बहुत ज्यादा काम कर पाता हूँ। तो रात की नींद एक हमारी बायोलॉजिकल साइकिल का एक अहम हिस्सा है।
आपको वो दिन की नींद और रात की नींद में बहुत फर्क होता है। आप दिन में उतने घंटे सोते हैं उतना अच्छा आपको नहीं लगता है जितना आपको रात में सो के अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन्स जो नींद के लिए बने हैं वो हमारे ज्यादातर रात में ही रिलीज होते हैं, इसलिए रात में सोना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर नितेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नींद हम बहुत कोशिश करते हैं, रात में लेटे भी रहते हैं, आंख भी बंद करते हैं, लेकिन आंखों में नींद नहीं होती। तो कैसे हमें अगर इस तरह की शिकायत है तो हम कैसे अनिद्रा को कैसे दूर कर सकते हैं? अनिद्रा के कई सारे कारण होते हैं। पहला वो महत्वपूर्ण कारण होता है आपको कोई नींद रिलेटेड बीमारी तो नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को खराटे बहुत आते हैं तो उसकी नींद बार बार टूटती है। फिर हम एक बीमारी होती है इंसोम्निया, कि जिसमें रात में नींद ना आना एक की डेफिनेशन होती है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को या तो नींद आती नहीं है या फिर नींद आके और बहुत जल्दी खुल जाती है, तो पेशेंट को लगता है मैं तो सोया ही नहीं हूँ रात भर। इन सब बीमारियों के काफी कारण होते हैं जिसको हम लोग अपने क्लिनिक्स वगैरह में पेशेंट से बहुत सारे सवाल पूछ के और पैटर्न देख के कि कैसे उनकी नींद है, काम कैसा है, किस घंटे काम करते हैं, किस घंटे आराम करते हैं, उसको देख के ही हम बता पाते हैं। तो नितेश, कोई भी व्यक्ति जब एसिम्प्टोमेटिक होता है, उससे पता नहीं होता कि वो कोरोना का कैरियर है और वो अपने घर जाता है, तो किस तरह की सावधानी रखें ऐसे केसेस में कि हम अपने घर में जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों या दूसरे परिवार के सदस्य हैं, उनसे हम कैसे इनको इससे बचा पाएं? सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप बाहर काम करते हैं या कहीं जाते हैं तो आप बाहर ही अपना मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, जिससे आपको बाहर से होने के चांस पहले ही कम हो। घर जाते हैं तो घर जाके सबसे पहले हाथ धोएं अपने अच्छे से, और उसके बाद घर में भी आप जैसे फैमिली मेंबर्स हैं तो उनसे उचित दूरी बना के ही काम करें। आपको खाना खाना है, आप लोगों को एक साथ बैठना है, तो उसमें अपना फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही खाना करना है। और अगर किसी से मिले हैं या आपके जानकारी में किसी को कोरोना आया है और आपका उससे कांटेक्ट हुआ है जब आपने मास्क नहीं पहना हुआ है या उसने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो ये चीज आप अपने वहाँ के अस्पताल में जाके या हेल्थ अथॉरिटी को बता के कि भाई मेरा उस मरीज से कांटेक्ट हुआ था, वो पॉजिटिव है, तो वो आपकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके आपकी टेस्टिंग जरूर करेंगे। बारिश का सीजन है और जिस तरह से बारिश में बहुत सारी बीमारियां, चाहे हम डेंगू की बात करें या दूसरी बीमारियों की बात करें, तो क्या इसी तरह से कोरोना का फैलाव भी ज्यादा होगा? कोरोना का फैलाव तो क्योंकि मच्छर वगैरह से नहीं होता है, जो बीमार मरीज होता है उसके खांसने या छींकने से जो कीटाणु होते हैं उसी से होता है। अब आगे बारिश होगी तो इनसे ये चीज होगी, क्योंकि बाकी बीमारियों के भी लक्षण यही है, ठंड लग के बुखार आएगा या नजला जुकाम होगा वायरल इन्फेक्शन में, तो हमें और ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर कोई भी सिम्टम आता है तो घर में इलाज करने की बजाय हॉस्पिटल में जाके दिखाना है। डॉक्टर नितेश, ये जो वायरस है कोरोना का, कह रहे हैं कि कई तरह के स्ट्रेन्स हैं और हमारे देश में जो स्ट्रेन है या इसकी म्यूटेशन के बाद क्या कई तरीके के स्ट्रेन पाए जाते हैं? देखिए, जैसे कि ये दिसंबर से देख रहे हैं कि पहले जब चीन में हुआ तो वहां पे काफी ज्यादा मौतें देखी गई, फिर ये निकल के यूरोप में गया, यूएस में गया, तो यूरोप में भी कई जगह देखा गया कि काफी ज्यादा मौतें हुई हैं, कई जगह बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। यूएस में भी कुछ शहरों में ज्यादा हुई है, कुछ शहरों में कम हुई है। हमारे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कहीं बढ़ रहा है, फिर थम रहा है, एक स्टेबल लेवल पे आ गया, फिर दूसरी जगह जाके बढ़ रहा है। तो इससे जो भी लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी है कि स्ट्रेन्स जो आइडेंटिफाई करते हैं, हमने देखा है कि इसके कई तरीके के स्ट्रेन है कि हर कंट्री वाइज अलग स्ट्रेन आ रहा है। डॉक्टर साहब, कि जिन लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है उनके बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? जिनको संक्रमण नहीं हुआ है उनका यही है कि आगे एहतियात बरतनी है, जैसा आप करते आए हैं कि तो हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्योंकि बीमारी का पहला इलाज है बीमारी से बचना। एक बार बीमारी हो जाती है तब तो इलाज है ही, जो भी चीजें हैं वो सब करते हैं, बट किसी भी बीमारी का पहला इलाज होता है उससे बचाव रखना। अब क्योंकि हमें पता है इससे 2-3 चीजें करने से इससे हम बच सकते हैं, तो हमें वो चीज आगे तक बराबर रखनी है। डॉक्टर नितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।